आखिरकार बैटरी सेक्टर के स्टॉक्स की अच्छे दिन आ चुके हैं। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे, चाहे वो एक्साइड इंडस्ट्रीज हो, चाहे कल परसों ही आए अमर राजा बैटरीज के रिजल्ट हों, दोनों में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इन्होंने पेश किए हैं। और बात करें अगर हम स्पेसिफिकली अमर राजा बैटरी की, क्योंकि उसके रिजल्ट कल परसों ही आए हैं, आप देख रहे होंगे कि आज अमर राजा बैटरी का स्टॉक काफ़ी हद तक ऊपरी स्तरों पे ट्रेड कर रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 12 बजे के आसपास दोस्तों, स्टॉक 1.5-2% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज से लगभग 9 दिन पहले जब मैंने अमर राजा बैटरी के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई देती है स्टॉक में। स्टॉक 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा था और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, और इससे ये होता है कि भाई कि रिजल्ट बाजार को ही लग रहा था काफ़ी हद तक अच्छा आने वाला है। और फ्रैंकली स्पीकिंग रिजल्ट काफ़ी हद तक अच्छे आए भी हैं दोस्तों। मैं बात करूं अगर इस कंपनी के रिजल्ट की, स्पेसिफिक रिजल्ट की, क्योंकि देखिए रिजल्ट कोई बहुत बड़ा इन्होंने नहीं दिया है। इस बार अमर राजा बैटरी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्प और प्रिसाइज रहा है। तो अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, बात करूं अगर कंपनी के दोस्तों और सेल्स के नंबर की, तो ये लगभग 2620 करोड़ रुपीज़ में है, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 38.93% की आपको इसमें वृद्धि दिखाई देगी। 38.93% की वृद्धि। लेकिन दोस्तों अभी भी आप देखेंगे तो जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो कम होने का नाम नहीं लिए हैं। इतनी शानदार रेवेन्यू में वृद्धि के बावजूद जो इनके मटेरियल कॉस्ट है वो पिछले क्वार्टर से बढ़ करके 70% से 73% पे हैं दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे अगर हम इनकी नेट प्रॉफिट की, तो ये इस बार 131 करोड़ में आए हैं, जो कि वेल एंड फाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस में काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों। ठीक है, और अमर राजा बैटरी, देखिए मैं अमर राजा बैटरी पे लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, और अभी से नहीं, ऊपरी स्तरों से जब से लगातार गिरावट होती है बता रहा था, और स्टॉक जब 430 के आसपास आया था, मैंने तब भी इस वीडियो में बना करके साफ साफ कहा था मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और उस समय जो डिस्क्लोजर दिया था, आपको आज भी डिस्क्लोजर देता हूँ कि मेरी अमर राजा बैटरी में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं होल्डिंग है, और बहुत पुरानी होल्डिंग है दोस्तों। ठीक है, और मैंने जब गिरावट लगातार जारी थी, एक भी स्टॉक सेल नहीं किया था। और डिस्क्लोजर के रूप में एक और बता दूं, मैं अभी भी अमर राजा बैटरी में मोर देन 20% के लॉस में हूं दोस्तों। ठीक है, और देखिए जहां पे मैं लॉस में रहता हूं, मैं साफ बोल देता हूं कि हाँ भाई मैं लॉस में हूं, और इसको ये चीज़ मुझे बताने में कोई भी आप कह सकते हैं संकोच नहीं रहता है। और अमर राजा बैटरी में अभी भी लॉस में हूं, लेकिन मेरी जो कह लीजिए स्टोरी है, मेरी जो कह लीजिए जो अवधि है वो काफ़ी लंबी है दोस्तों, लगभग एटलीस्ट मोर देन 2 to 3 ईयर्स। क्योंकि दोस्तों अभी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा आपको एक कह सकते हैं वृद्धि देखने को मिलेगी। और जो गाला साहब हैं, जो जयदेव गाला साहब हैं, एमडी और चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बार के रिजल्ट में जो बात कही है वो यही कही है कि इस बार जो ऑटो सेक्टर है वहाँ से बहुत अच्छा आप कह सकते हैं एक अपटिक देखने को मिल रहा है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी के जो आप कह सकते हैं स्पेशली जो यूपीएस बिजनेस है उसमें अच्छी उछाल देखने को मिली। जो इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट है उसने बहुत ही शानदार रनअप किया। और आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल बैटरी में जो सेक्टर होते हैं, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें की दोस्तों। ठीक है, और देखिए जिस तरह से डेटा सेंटर को लेकर के इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, मैंने आपको हमेशा से कहा है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे वो डेटा सेंटर के लिए बैटरीज हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने वाली, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है भारत के बैटरी सेक्टर के लिए। ठीक है, लेकिन जो आप कह सकते हैं इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है वो इस बार भी देखने को मिला है, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर की तरह इस बार भी 10% पे ही रहा है। और ये बात कंपनी भी समझ रही है, और कंपनी का ये कहना है कि जो पावर है, पावर फ्यूल, इसके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और लेकिन कंपनी ने ये भी कहा है कि इसके लिए हम जो सोलर पावर है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो कह लीजिए अब एनर्जी में जो खर्चे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सके।
और अमर राजा बैटरी में जो इस बार रिजल्ट आया है, ये लोग बातें तो कर रहे हैं, कई निवेशक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उत्साहित हैं ये लेकर के कि हाँ भाई अब रिजल्ट अच्छा आ गया है, अब एक अच्छी खासी रनअप आपको देखने को मिल सकती है। और इसके लिए मैं दोस्तों दो चीज़ बोलूँगा। पहली चीज़, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मैं भी अमर राजा बैटरी, और सिर्फ अमर राजा के नहीं, पूरे जो सेक्टर दोस्तों। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जो अमर राजा बैटरी है उसके सामने जो सबसे बड़ी, मुझे पर्सनली लगता है, जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो क्या है? वो है दोस्तों ताइवान इशू। अब आपको लग रहा होगा ताइवान इशू से हमको क्या प्रॉब्लम है? आप एक चीज़ बस समझिए, ऑटो सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई सप्लाई चेन से, ऑटो सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सेमीकंडक्टर इशू से, और सेमीकंडक्टर दुनिया का जो हब है वो ताइवान है दोस्तों। और आप देखिए लगातार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभरती चली आ रही है अभी विश्व में, पहला है सप्लाई चेन इश्यूज, और दूसरा है अगर ताइवान इशू और स्ट्रेच होता है और प्रॉब्लम होती है तो सेमीकंडक्टर। आपको मैं बस एक सिनेरियो सुनाता हूँ। आप एशिया में हमारे जापान, साउथ कोरिया और ये जो ताइवान एरिया है, ताइवान स्ट्रेट है, उसमें प्रॉब्लम जा रही हैं, बहुत बुरी कदर प्रॉब्लम जा रही है। ताइवान 7 जगहों से दोस्तों कह लीजिए ड्रिल कर रहा है, और ताइवान की तरफ से आप कह सकते हैं एक तरह से चारों तरफ से घेर लिया है। ना कोई एयर स्पेस उनके ओपन है, ना लैंड, ना सी और ना लैंड। और आप समझिए एशिया में यहाँ पे आप प्रॉब्लम दे रहे हैं। आपने अभी अभी सुना होगा थोड़े दिन पहले जो रशिया यूक्रेन के कारण वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अब आपको पता है कि नहीं, नहीं पता मुझे, लेकिन पैलेस्तीन और इजराइल में भी लगातार जो कन्फ्रंट्रेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, और जिसके कारण मिडिल ईस्ट भी अब वापस से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शेकी हो गया है। और दुनिया इन चीज़ों की बात तो कर भी रही है थोड़ी बहुत दोस्तों, लेकिन हर बार की तरह जो छोटे देश होते हैं उनकी बातें कोई नहीं करता। आर्मेनिया और अजरबैजान अलग तरह से कन्फ्रंट्रेशन जारी है। तो अब आप सोचिए, हम एक ऐसे समय पे हैं जहां ताइवान, एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कर रही है, जिसका असर सप्लाई चेन में साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। और अभी अभी जिस तरह से ऑटो सेक्टर बढ़ रहा है, और ताइवान में कोई भी क्राइसिस होते हैं दोस्तों, और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होती है, और दोस्तों देखिए इस बात को बाजार भी समझ रहे हैं, और जितने सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है दोस्तों। तो आप सोचिए वापस से जो चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही हैं, अगर ताइवान में कुछ भी होता है, आप यकीन मानिए वापस से शॉर्ट टर्म में एक अचानक से बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, बाजार की हम बातें सोचते हैं क्या बाजार क्रैश होने वाला है, क्या क्रैश होने वाला है। आपको मैं बता दूं, बाजार जब क्रैश होता है ये किसी को नहीं पता रहता। अगर आप जब सुनेंगे बहुत समय से लोग कह रहे हैं भाई बाजार क्रैश होगा, बाजार ऐसे कभी क्रैश नहीं होता। बाजार जब क्रैश होता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता दोस्तों, ठीक है। और जब बाजार बोलते क्रैश हो रहा है, बाजार उस समय बस थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा रहता है। और जब बाजार क्रैश होता है आपको केवल नेगेटिविटी सुनाई देंगी। बड़े बड़े एनालिस्ट हर जगह से सिर्फ बात करेंगे, हाँ भाई नेगेटिव है। और जब चीज़ें पॉजिटिव, आप कह लीजिए जब बाजार भागने लग जाएगा तो कहेंगे हाँ भाई डिस्काउंट हो गई सब चीज़ें, अब चीज़ें कुछ दिख नहीं रही हैं। तो क्रैश का डर बाजार में हमेशा रहता है दोस्तों। और वो जो क्रैश है जब वो आएगा वो हम में से, आप में से किसी को पता नहीं रहेगा। हाँ, हमें ये देखना है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस चीज़ के लेकर के हमें थोड़ा कॉशियस हमेशा रहना चाहिए। और जो ये सेमीकंडक्टर इशू है, मुझे अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये सबसे बड़ा इशू लगता है, और ये अमर राजा बैटरी जैसे स्टॉक्स के लिए भी है दोस्तों, क्योंकि वापस से जो कह लीजिए अपटेक आपको ऑटो में दिख रही है, ये बहुत बड़ा झटका खाएगी अगर सेमीकंडक्टर इशू वापस से होते हैं। और आपको मैं बता दूं जिसके बारे में, और इस जो रिजल्ट में जो लोग काफ़ी कम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा आज से 2 क्वार्टर पहले जब कार्लाइल ग्रुप ने इस पे अपना स्टेक सेल किया था, कार्लाइल ग्रुप था या कोई ग्रुप था, मैं नाम भूल रहा हूँ दोस्तों, उसने इसमें अपना स्टेक सेल किया था। रीज़न क्या था कि जब अमर राजा बैटरी हमने रिजल्ट पेश किए तो उन्होंने कोई भी ईवी को लेकर के बयान नहीं दिया था, और कई निवेशकों का ये मानना था, एनालिस्टों का, कि यही कारण था कि जो वो ग्रुप था जिसने इसमें अपना स्टेक सेल किया था, उसने सेल इसीलिए कर दिया था कि कोई भी विजन उसमें नहीं दिखाई दे रहा था कंपनी की तरफ से ईवी को लेकर के। और मैं अब आपको बता दूं, कंपनी ने बहुत ही शानदार, आप कह सकते हैं, एक बात कही है। और इवन मैं तो ये कहूँगा उन्होंने बात नहीं कही है, मैं आपको बता दूं उन्होंने अमेंडमेंट कहा है इन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जहाँ पे वो कहती है कि भाई हम इन क्षेत्रों में काम करेंगे, और इन क्षेत्रों के बाहर वो चीज़ें कह लीजिए ना वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हैं ना वो बिजनेस कर सकती हैं।
और ये दोस्तों चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ होती है और इसको लेकर के इसमें अमेंडमेंट की बात कही है और ये मुझे लग रहा है बहुत बड़ा गेम चेंजर है जिसको ज़्यादा तवज्जो अभी निवेशकों के द्वारा दी क्या नहीं जा रही दोस्तों, लोग ज़्यादा उतना पढ़ते भी नहीं हैं। और मैं अमर राजा बैटरी बहुत ज़्यादा फोकस हूँ, इसीलिए मैं आपको बता दूँ कंपनी ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा पढ़ लूँ क्योंकि वो बहुत लंबी चीज़ है। दैट टू undertake up, carry on, engage either alone or jointly into the business of manufacturing, remanufacturing, processing, assembly। और देखिए ये जो ये बात कह रहे हैं ना कि भाई या तो किसी के साथ आएंगे या तो खुद ही करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, रीमैन्युफैक्चरिंग, ये तमाम चीज़ें होंगी दोस्तों। और ये किस चीज़ को लिए लेकर के कह रहे हैं भाई कि ये ई मोबिलिटी इन तमाम सेक्टर में जाएंगे। और मैं आपको बता दूं अमर राजा बैटरी कुछ बहुत बड़ा सोच रही है दोस्तों, इनकी मैनेजमेंट एक्सपेंशन की बात सोच रही है और कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको आने वाले 2 से 3 महीने में सुनने को मिल सकती है। इसका अप्रूवल मीटिंग में मिल जाए, बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद आप आने वाले कह लीजिए, मुझे पता नहीं कब होगा, लेकिन हाँ कुछ बहुत बड़ा चल रहा है इस बैटरी सेक्टर में। और अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले गाला साहब ने ये भी कहा था कि भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम डेट भी उठाएंगे और हम बहुत लंबे समय से डेट फ्री रहे हैं और हमारे लिए कोई 1-2 बिलियन डॉलर उठाना डेट बहुत ईजी रहेगा मार्केट के थ्रू। और मुझे इससे ये लग रहा है कोई बहुत बड़ी चीज़ स्टॉक में हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा तैयार है अपने बिजनेस एक्सपेंशन को ई मोबिलिटी सेक्टर में, लिथियम आयन बैटरी सेक्टर में, और कोई कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपको आने वाले कुछ समय में मिल सकता है। हाँ, प्रॉब्लम अभी भी एक ही, आपको पता हो इनके प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग 2 यूनिट थे तिरुपति के आसपास दोस्तों, और वो गांव वो जो गांव है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो इनके 2 प्रोडक्शन हाउस है जो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी भी उसी में बैन लगा रखा है। ये वाकई में सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है वो चीज़ें अब इसके स्टॉक प्राइस में कैश इन हो चुकी हैं और अब जो कह लीजिए इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वहाँ की जो क्षति है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और वहाँ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आना एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए। और अमर राजा बैटरी में मैं एक बात आपसे कहूँगा, अगर ये जो ताइवान इशू है बढ़ता है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आते हैं, शॉर्ट टर्म में वापस से आपको अमर राजा बैटरी एक गिरावट के फेस में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, स्टॉक मुझे बहुत शानदार लग रहा है और अब आने वाले समय में अमर राजा बैटरी आपको कुछ अच्छी चीज़ें करते हुए दिखाई दे सकता है। और अमर राजा बैटरी में जैसे मैंने पहले डिस्क्लोजर ग्रुप में कहा है कि मेरी पर्सनल होल्डिंग है, ठीक है। मैं आपसे बस यही कहूँगा, सिर्फ मेरी वीडियो को देख करके निवेश मत कीजिए, खुद थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह कुछ भी पोजीशन आने से पहले ज़रूर लीजिएगा। और आप यहाँ तक जुड़े रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो वहाँ आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में यहीं पे आप बता सकते हैं कि आपको कौन से और स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको एनालिसिस की ज़रूरत है। मैं उसमें वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक जुड़ रहे, ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।